हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे टूल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में। तो प्रोजेक्टिव मेथड चल रहा था हमारा। प्रोजेक्टिव मेथड्स में आज का टॉपिक है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हालांकि इसके बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी वाले पेपर में पढ़ा होगा। पर्सनालिटी के जो टेस्ट मेथड थे वो सामान्य, इसके बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण एक स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोसा ने किया था सन 1921 में, 1921 में किया था। प्रोजेक्टिव मेथड्स में प्रक्षेपण जो विधियां हैं उनमें रोसा परीक्षण का अपना एक विशेष महत्व है। इस परीक्षण में जो प्रयोज्य होता है, परीक्षण देने वाला को 10 स्याही के धब्बे का चित्र दिखाया जाता है, जो प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग रूप में का होता है। प्रयोज्य या कथानक जिसे कहते हैं को इन चित्रों के प्रति प्रतिक्रिया करनी होती है। जैसे हमने अभी पीछे TAT के बारे में पढ़ा था, तो इसमें प्रतिक्रिया करनी होती है। इस परीक्षण में उत्तरों को निर्धारित करने में वास्तविकता का बहुत कम ही हाथ होता है। स्याही के धब्बों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अचेतन को अर्थपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता है। इसमें वह मनोवैज्ञानिक तत्वों के प्रति, तथ्यों के प्रति सामंजस्य, प्रक्षेपण और अभिव्यक्ति करता है। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, इन तीनों पहलुओं का अध्ययन किया जाता है या मापन किया जाता है। अब इसका जो हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। सिद्धांत इसका रोसा एक जो मनोचिकित्सक थे, उनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसके चेतन से अधिक उसके अचेतन पर निर्भर करता है। इनकी मान्यता थी, मतलब इन्होंने ये माना था कि मनुष्य का कोई भी वह कार्य जो उसके अचेतन से संचालित होता है, उसके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति करता है और उसके व्यक्तित्व के वास्तविक लक्षणों का द्योतक होता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि मनुष्य की इस प्रकार की अभिव्यक्ति यानी रिस्पॉन्स या अनुक्रिया उसके सामने कोई कोई ऐसा स्टिमुलस, उद्दीपक प्रस्तुत करके देखी या समझी जा सकती है। उनके अनुसार अपरंपरागत उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया में मनुष्य का अचेतन अधिक क्रियाशील होता है। उस स्थिति में उसके व्यक्तित्व के वास्तविक लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। उसने क्या किया, काली स्याही एवं विभिन्न रंगों से बने धब्बों या चित्रों को अपरंपरागत उद्दीपकों के रूप में प्रयोग किया और इस परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है छात्रों, ये इसका सिद्धांत सामान्य परिचय हो गया। अब हम इसका जो अध्ययन करेंगे 3-4 स्टेप में करेंगे। पहला है परीक्षण सामग्री, परीक्षण विधियां और परीक्षण फलांकन। परीक्षण का फलांकन या आप कह सकते हैं जो डाटा एनालिसिस, परीक्षणों का या कथानकों का विश्लेषण एवं निर्वचन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सामग्री की। परीक्षण सामग्री, इसमें कुल जो कार्डों की संख्या होती है वो 10 होती है। कुल कार्ड 10 होते हैं। 5 कार्ड पर पूरी तरह काले रंग के धब्बे होते हैं। 2 पर काले तथा लाल एवं बाकी 3 कार्डों पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं।
इस परीक्षण में कार्डों का जो आकार होता है 24 गुणा 17 सेंटीमीटर का होता है, यानी 24x17 सेंटीमीटर का होता है। हम बात करते हैं, ये होगी इसकी परीक्षण सामग्री। नेक्स्ट, परीक्षण विधियाँ। परीक्षण विधि में क्या होता है, उसको आप परीक्षण विधि कह सकते हैं, परीक्षण का प्रशासन कह सकते हैं। परीक्षण विधि में जो प्रशासन है को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में किया जाता है, जिसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति पर इसे प्रशासित करने का निर्देश देने पर निम्न पदों के लिए अनुसरण किया जाता है। जैसे पहला है, कुछ पॉइंटों में आप चाहे नोट कर सकते हैं। प्रयोज्य को स्वच्छ एवं शांत वातावरण में परीक्षण करता आमने सामने बैठाता है। जो कथानक होता है परीक्षण देने वाला, उसको परीक्षण लेने वाला यानी परीक्षण करता अपने सामने बैठाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण करता प्रयोज्य से रिपोर्ट स्थापित करता है, सौहार्द स्थापित करता है। नेक्स्ट है, ये स्थापित होने के बाद प्रयोज्य को परीक्षण का सामान्य परिचय दिया जाता है तथा परीक्षण से होने वाले लाभ भी बताए जाते हैं। मतलब जो परीक्षण हो रहा है उसमें कैसे करना है, क्या करना है, ये सारे जो है जो प्रयोज्य करता होता है, कथानक होता है, वो देने वाला जो होता है परीक्षण दाता, उसके लिए सारी चीज़ें बताई जाती हैं, संकेत दिए जाते हैं। इसके विपरीत परीक्षण संबंधी निर्देश दिए जाते हैं। उसे बताया जाता है कि इस परीक्षण में 10 कार्ड हैं। प्रत्येक कार्ड पर विभिन्न रंग की स्याहियों से बने धब्बे हैं। उन्हें एक एक करके कार्ड दिखाया जाएगा। वे कार्ड को ध्यान से देखेंगे और उस कार्ड के धब्बे में उन्हें जो कुछ दिखाई दे उसे व्यक्त करेंगे। ठीक है। और इसके बाद प्रयोज्य को कार्ड क्रमवार दिखाया जाता है। उसे उसमें जो कुछ दिखाई देता है वह उसे बोलकर बताता है और परीक्षणकर्ता उसकी इस अनुक्रिया को अपनी पुस्तिका में नोट करता है। ठीक है। कार्ड दिखाने के बाद जो कार्ड को देखकर जो आकृति होती है उसके बारे में वो जो परीक्षणदाता होता है, देने वाला कथानक प्रयोज्य, वो बताता है और उसकी इस अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स देता है, जो बताता है, उसको परीक्षणकर्ता जो लेने वाला है वो अपनी पुस्तिका में नोट करता है, नोटबुक में। ठीक है। प्रत्येक कार्ड के प्रति अनुक्रिया का समय नोट किया जाता है कि इस समय में ये प्रतिक्रिया हुई है, उसका टाइम भी नोट किया जाता है। इस प्रयोग और इसका प्रयोग व्याख्या में किया जाता है। जब प्रयोग की व्याख्या होती है, एनालिसिस होता है तब इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। अंततः उसकी इन अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के लक्षणों का या व्यवहार का पता लगाया जाता है। ठीक है। तो पहला हो गया आपका परीक्षण सामग्री। फिर परीक्षण विधि। विधि में ये सारी चीज़ बताई जाती है, कैसे कैसे प्रयोग होगा, कैसे कैसे टेस्ट होगा, ठीक है, कैसे कैसे करना है। और फिर है इसका एनालिसिस, विश्लेषण, परीक्षण का विश्लेषण या परीक्षण का फलांकन। ठीक है, अंकन किया जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम 10 कार्डों के प्रति की गई जो प्रयोज्य की प्रतिक्रियाओं को परीक्षण निर्देशिका के अनुसार चार्टों के रूप में अंकित किया जाता है और फिर उन चार्टों की सहायता से प्रयोज्य की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है और व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। अनुक्रियाओं के विश्लेषण एवं व्याख्या में निम्नलिखित 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है। वो कौन कौन सी 4 बातें हैं? पहला है स्थान निर्धारक, लोकेशन या एरिया। नेक्स्ट निर्धारक डिटरमिनेट्स। ठीक है। इसके अंतर्गत जो स्थान है, इसके अंतर्गत परीक्षार्थी से पूछा जाता है कि उसने धब्बे के कौन से भाग का अवलोकन किया कर अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, कौन से भाग का मतलब उसको देखा, अवलोकन किया, पर्यवेक्षण किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट जो निर्धारक है, इसके अंतर्गत जो है उत्तरदाता के उत्तरों को निर्धारित करने वाले तत्वों का पर ध्यान दिया जाता है, जैसे आकार, गति, रंग, काला रंग, कठोरता इत्यादि, ऊंचाई, नीचाई। ठीक है, ये सब वो रहते हैं इसके अंतर्गत।
तो अगर हम आकार की बात करें तो इसमें अच्छे आकार को F1, बुरे आकार को F1 माइनस, F1 प्लस, अच्छे आकार को F1 माइनस, बुरे आकार से उसको इंगित किया जाता है। आकार से परीक्षार्थी की बुद्धि, चिंतन शक्ति, पर्यावरण एवं वास्तविकता से संबंध आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निर्धारक के अंतर्गत ही कि गति में रचनात्मक अनुक्रियाओं को M+ और काल्पनिक अनुक्रियाओं को M- से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रंग, कलर। इसमें उत्तरदाता के उत्तरों में जब रंग को इंगित किया जाता है तो ये उसके संवेगों की ओर इंगित करता है। जब रंगों के साथ मुख्य रूप से आकार की अनुक्रिया हो तो उसे FC, और जब आकार रंग की अपेक्षा गौण हो तो CF1, एवं केवल रंग की अनुक्रिया को C से दर्शाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है काला रंग। ये रंग उदासीनता का ही प्रतीक होता है और इसका आकार मुख हो तो ये F1Y, और यदि रंग मुख हो तो F/F1। ठीक है। तथा केवल रंग की अवस्था में Y से ही दर्शाते हैं इसको। नेक्स्ट है कठोरता। कठोरता में ये जो है प्रेम इच्छा का सूचक होती है तथा इसको F1T, TF1 या T से दर्शाया जाता है। F1 का क्रम और उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति आकार से संबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचाई एवं ऊंचाई या नीचाई। तो इसमें अनुक्रियाओं में घाटी का दर्शाना EV, VF तथा V से इंगित किया जाता है। ये इसके हो गए निर्धारक के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स। परीक्षण के फलांकन में हम विश्लेषण में बात कर रहे थे। कुछ पॉइंट है इसमें। पहला हो गया स्थान, निर्धारक। निर्धारक में ये कई आ गए। निर्धारक के बाद तीसरे नंबर पे है विषय वस्तु, कंटेंट। तो इसका जो तात्पर्य है वो प्रतिक्रिया मनुष्य, पौधे, पशु, दृश्य किस बात पर निर्भर हैं। वह मानवीय ह्यूमन है या मानव अंश है, ह्यूमन डिवीजन यानी HD, या कपड़े आदि। ठीक है। क्लॉथिंग। फॉर एग्जाम्पल प्रयोज्य की प्रतिक्रिया कुछ प्रकार की हो सकती है, जैसे दो छोटे लड़के, पुरुषेंद्र, बिगुल बजाती हुई बालिकाएं। इनके निर्वाचन के लिए मानक इकट्ठे किए गए हैं। परीक्षण की इस टेस्ट की जो प्रतिक्रिया है उसका प्रमाणीकरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कथानकों। इनके आधार पर इसका वो किया था विश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट है कथानकों का विश्लेषण एवं ये निर्वचन, इसके अंतर्गत यही सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ फलांकन इसके बेस पे किया जाता है। ठीक है। विश्लेषण की हम बात करें तो इसमें कथानकों के विश्लेषण के अनेक तरीके होते हैं, अनेक ढंग होते हैं। प्रयोज्य साधारणतः अपने को चित्र का कोई पात्र मान लेता है। ठीक है। उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। ये कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी हो सकती है। परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है और विश्लेषण करने वाला एक एक कथानक को देखता है और मैत्री कथानक के प्रतीकों के आधार पर परिकल्पना करता है। ठीक है छात्रों, ये इसका इस तरीके से हो गया, पूरा विवेचन हो गया, परीक्षण का विश्लेषण हो गया। नेक्स्ट हम एक नज़र डालते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता जो है इतने व्यापक रूप में इसको प्रयोग किया गया है कि इसमें व्यक्तित्व के अपने इसके बारे में अभी पढ़ा हमने। तो इसकी जो उपयोगिता है वो व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्षों का मापन या मानसिक रोगों का निदान एवं उपचार और बाल निर्देशन इत्यादि में इसका किया जाता है। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस टेस्ट का अधिकतर प्रयोग करते हैं। ठीक है। जब किसी को दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक रोग होता है
तब इस टेस्ट का ज़्यादातर अध्ययन किया जाता है उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है छात्रों, हालांकि उपयोगिता के बारे में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। जैसे पहला है मोन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोन्स, इन्होंने कहा है रोर्सा का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व के संबंध में सूचना देना है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो संपूर्ण व्यक्तित्व के व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार में के संबंध में सूचना देना है, पता लगाना है। नेक्स्ट है थर्स्टन के अनुसार, इन्होंने कहा है मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों यानी बहुत सारे परीक्षणों में रोर्सा का अपना ही एक विशिष्ट स्थान है। नेक्स्ट वर्नर ने कहा है कि बुद्धि समेत व्यक्तित्व के संबंध में इतनी अधिक सूचना इतने कम समय में और कोई परीक्षण प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है, 5 सेकंडों काम होता है। चित्र दिखाए जाते हैं, कार्ड वही चित्र कार्ड दिखाए जाते हैं, उनके बेस पर अपना पूरा करता है, डिटेल लिखता है। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार, तो इन्होंने कहा है धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। ठीक है छात्रों, ये आपका हो गया प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, ये आपकी। थैंक यू।